नमस्कार साथियों, अगर आप बेहतरीन प्रैक्टिस सेट निकालना चाहते हो, अच्छे क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन के, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। हम 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। आज हमारा मॉक टेस्ट 80 हो लिया है, यानी कि 800 क्वेश्चन कंप्लीट आज हम कर देंगे। 200 क्वेश्चन हमारे बचे हैं। 200 क्वेश्चन भी अगले 20 दिनों में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। आज जो हमारा है वो 80 बाई लगभग हम आज खड़े हैं अप्रैल मई के 7-8 मई के आसपास। तो अगले, यानी कि कहने का मीन्स ये होगा, टोटल मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा ये 28 मई तक 100 मॉक टेस्ट का, जो 18 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। और ये टोटल हम 100 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो देखते हैं अब क्वेश्चन की क्वालिटी। आप खुद चेक करके बताना कमेंट करके कि कैसी क्वेश्चन की क्वालिटी है इस मॉक टेस्ट में। देखिए, घोड़ा है 30 मीटर लंबी रस्सी के द्वारा खूंटे से बंधा है। जब घोड़ा रस्सी को कसे हुए रखते हुए एक वर्ताकार परत में घूमता है तो केंद्र पर 105 डिग्री का कोण बनता है। ज्ञात कीजिए घोड़े ने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी तय की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन को बनाने के लिए ये खूंटा है, इससे कोई घोड़ा बंधा है और उसकी घोड़े की जो बंधा है वो कितने मीटर रस्सी से बड़ा है, बंधा है जी 30 मीटर की। तो ये घूमता है ऐसे वर्तनुमा सर्किल में घूमेगा। तो ऐसे घूमने के बाद ये क्या कहता है, जो उसके खूंटे से जो बंधा है वहां पे कितने डिग्री का कोण बनाता है जी, वो 105 डिग्री का कोण बनाता है। 105 डिग्री का कोण बनता है उसके केंद्र पर। केंद्र बनने का यानी कि खूंटा। तो 105 डिग्री का कोण बन गया मेरा किसके, 30 मीटर आर हो जाएगी जो रस्सी से बंधा है। जो रस्सी से बंधा है वो हो जाएगी उसकी आर। और यहाँ पे मेरे पास है यू क्या, इसका डिग्री का कोण तो मुझे निकालना। देखो, जो घुमा इसका मतलब है ये है जी इसकी क्या, वर्त का चाप। वर्त का चाप का मान निकालना, यानी कि जो आप त्रिज्याखंड लगाते हो। जैसे आपको समझा देता हूँ मुझे साइड में थोड़ा। जैसे कोई ये आपका वर्त है, वर्त में यहाँ पे आपका एक ओ केंद्र है। यहाँ पे 105 डिग्री का अगर कोण बनना है और ये 30-30 की है, तो आपको निकालना पड़ेगा 105 डिग्री कोण पर, यानी कि ये निकालनी पड़ेगी दूरी। या तो इसका मतलब यानी कि इसका चाप निकालना पड़ेगा, चाप की लंबाई। चाप की जो लंबाई होगी वह उसकी दूरी हो जाएगी, चाप की लंबाई। जो चाप की लंबाई है वो दूर निकाल। चाप की लंबाई निकालने के लिए, नहीं कि आर्क की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जो भी डिग्री का कोण बना बटे 360 और गुना 2 पाई आर। तो यहाँ पे कोण बनना जी मेरा कितना जी, 105 डिग्री का। तो मैं 105 डिग्री को भाग करूँगा 360 से और गुना करूँगा 2 गुना पाई की वैल्यू रख लेता हूँ मैं। पाई की वैल्यू मेरी हो जाएगी कितने जी, 22/7। और आर मेरी है जी, जो घोड़ा जिस रस्सी से बंधा है वह उसकी है आर, त्रिज्या। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो जी, 5 कम 5 बच गए 3, 5 सते 35, ये कट गया 105 बार। यहाँ पे मेरा 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 15 से 360 24 बार का। और फिर काटता हूँ मैं 6 से, 6 चौक 24 और 5 छंग 30। उसके बाद 2 से भाग करता हूँ, 4 को 2 आ गया। 2 फिर भाग करेगा किसे, आपका 22 को। 22 2 से कट जाएगा 11 बार। 11 गुना करूँगा 5 में, 11 गुना 5 हो जाएगी जी लास्ट में गुना 55। तो यानी कि जो उसकी प्रारंभिक दूरी से वो तय करेगा घोड़ा, वो तय करेगा जी 55 मीटर। 55 मीटर के लिए मेरे पास ऑप्शन है जी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति और उसकी पत्नी दो रिक्त स्थानों के लिए शास्त्रकार में आते हैं। पति के चुने जाने की प्रायिकता 107 है, उसकी पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता 1/5 है। उन किसी एक की चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। ये सवाल एक मॉक टेस्ट में मैं पहले भी निकाला था। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं वह प्रायिकता कितनी है चुने जाने की। मेल की, मेल की प्रायिकता है, जो उसकी हस्बैंड है उसकी चुने जाने की प्रायिकता है 1/7, यानी कि उसकी अगर 1/7 प्रायिकता चुने जाने की, तो ना चुने जाने की प्रायिकता हो जाए कितनी, 6 में से 7 में से 1 घटाएगी 6, यानी कि न चुने जाने की प्रायिकता हो जाएगी 6/7। अगर फीमेल की, उसकी पत्नी की कितनी है जी चुने जाने की प्रायिकता, 1/5। और ना चुने जाने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5 में से घटाएंगे 4, 4/5।
तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं हम, अगर जिस केस में पुरुष चुना जाएगा तो उस केस में स्त्री नहीं चुनी जाएगी, यानी कि उसकी पत्नी नहीं चुनी जाएगी। अगर पत्नी का सिलेक्शन होता है तो उस केस में फिर उसका पति नहीं चुना जाएगा। तो हम क्या करते हैं भाई, पति का सिलेक्शन होता है तो पत्नी का सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कि 1/7 गुना 4/5। उसके बाद अगर पत्नी सेलेक्ट हो जाती है उसकी, तो फिर वो पति सेलेक्ट नहीं होगा, यानी कि 1/5 गुना 6/7। अब इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद एक वक्त के चुने जाने की प्रैक्टिस आ जाएगी उन दोनों में। 4 एकम 4, 5 सते 35 प्लस 6 एकम 6 और 5 सते 35, तो यानी कि 35 मेरा क्या आ गया, दोनों की संख्या सेम है तो मैं दोनों को जोड़ लूंगा, 4 और 6 को जोड़ कर बताऊंगा 10/35। 10/35 का मतलब हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 सते 35, यानी कि 2/7 की प्राप्त होगी, उनमें से एक की चुने जाने की। तो 2/7 के लिए मेरे पास ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 5 की पावर n+3 माइनस 6 गुना 5 की पावर n+1 बटे 9 गुना 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर n है। तो यहाँ पे मुझे आंसर बताना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा देखो यहाँ पे मैं 5 की पावर n+3 का थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके 5 की पावर n में लेता हूँ, उसे लिखता हूँ। हम इसको लिख सकते हैं कैसे, 5 की पावर n+1 गुणा 5 की पावर 2, क्योंकि जब बेस बराबर होती है तो बेस बराबर होने पर उनकी घात जुड़ जाते हैं, जुड़ कर फिर ये n+3 ही बोलेगा। तो इस रूप में हम लिख लेते हैं। अब इस रूप में लिखने के बाद फिर हमारा आता है यहाँ पे माइनस का 6 गुना 5 की पावर n+1। अब यहाँ से 5 की पावर n+1 को कॉमन ले लेते हैं हम। 5 की पावर n+1 को यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। जब हम कॉमन निकाल लगे 5 की पावर n+1 को, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे रह जाएगा 5 की पावर क्या गुना 5 की पावर क्या 2, यानी कि 5 की पावर 2 का मतलब यानी कि 25 और माइनस 5 की पावर 2 यहाँ बचेगा, तो उसका मतलब हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और यहाँ बचेगा 6। तो 25 में से हम घटाएंगे 6, तो यानी कि 25 में घटेगा 6, तो यहाँ रह जाएगा मेरा क्या 19। तो ऊपरले वाले के लिए मेरा आंसर जो होगा, ऊपरले वाला जो अंश के लिए बनेगी मेरी इन द एंड n की पावर 5 की पावर n+1 गुना 19। अब ये तो मेरा अंश की सॉल्यूशन आ गया। और मैं हर का देखता हूँ, तो यहाँ पे 5 की पावर n को मगर कॉमन ले लेता हूँ, तो 5 की पावर n यहाँ पे कॉमन लिया, तो यहाँ बचा मेरा क्या गुना में 9 और इधर बचा मेरे पास क्या 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो 9 में से घटाऊंगा मैं 4, तो मेरे पास बचेगा 5। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या जी 5 की पावर n गुना 5। अब देखिए यहाँ पे मेरा 5 की पावर n और 5 की पावर n+1 है, तो अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊँगा, तो 5 की पावर n+1 में से ये माइनस का हो जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा भाई माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का n हो जाएगा। ये जो यहाँ प्लस की घात है ये ऊपर जाएगा, कहीं की हो जाएगी माइनस की, तो माइनस का n और प्लस का n कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा केवल क्या 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 किसके स्थान पर आ जाएगा, यानी कि जो मेरा 5 की पावर n+1 है उसका और इसका सॉल्यूशन करने के बाद इसका इन द एंड वैल्यू होगी 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 का मतलब 5, तो 5 गुना 19/5, तो 5 से मेरा 5 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास इन द एंड बचेगा फाइनल सॉल्यूशन के लिए 19, और 19 के लिए मेरी ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, √5/9 + 4√5 -9 √9
√9 - 4√5 तो किसके बराबर होगा? तो पहले हम देखो यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो आप, ये कहीं ना कहीं आपका किसके फॉर्मूले में बन रहा होगा? a+b² पे। और यहाँ पे भी किसका बनना होगा? यू a-b² के। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखो एक बार ध्यान से। यहाँ रूट के अंदर 5 है, तो यानी कि रूट के अंदर 5 है तो u मान किसका होगा? क्या तो a का होगा या b का होगा? अगर मैं √5 का मान b के लिए मान लेता हूँ, b के लिए अगर √5 है तो फिर मेरा a के लिए क्या बचेगा भाई? यहाँ पे 9 होगा, तो 9 होगा, तो यानी कहने का मतलब ये है कि a+b का जोड़ होगा, a² + b² और +2ab। तो यानी कि ये मेरा जो वैल्यू दी गई है, ये 2ab की वैल्यू मेरा क्या है? 4√5। जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा से, तो ये आ जाए ए बी का वैल्यू आ जाएगा क्या? √5। तो यहाँ से मैं √5 की वैल्यू लेता हूँ, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 यानी कि इसकी वैल्यू ले सकता हूँ मैं ए की। फिर कह सकता हूँ भाई जब मैं भाग करता हूँ उसे किसे जी भाई, 2ab बराबर किसके जी? 4√5 के। अगर मैं 2 से दोनों तरफ भाग करूँ तो ये हो जाएगा 2√5, यानी कि √5 की वैल्यू b है तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो अब इसे सोल्व कर लेता हूँ। देखो a की वैल्यू यहाँ पे 2 है और b की मेरी कितनी है जी? √5 है। इसी प्रकार यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा क्या? अब a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू मेरे पास क्या है? √5 है। तो मैं ऐसे धर के ऐसे जब ओपन करूँगा तो यही मेरे पास वैल्यू मिलेगी, 9 प्लस अंडरूट क्या? √9 + 4√5 और माइनस। तो यानी कि अब मुझे पता लगा कि ये जो पूरा मेरा 9 + 9 √9 + 4√5 जो है ये किसकी वैल्यू है? किसका वर्गमूल है जी? ये है जी 2 + √5 का। और जी ये जो मेरे पास है 9 √9 - 4√5 ये बराबर किसका है जी वर्गमूल? 2 - √5 का। तो अब ये वैल्यू मेरे पास फाइंड होगी कि इनके मान ये है। अब इनके बीच में चिन्ह कहीं का है जी? माइनस का है, तो मैं माइनस का चिन्ह करूँगा तो -2 - √5। तो ऐसे करने के बाद जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि जब अब माइनस का चिन्ह डाल लूँगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस का, प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी कि -2 और +2 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 5 बच रहा, √5 और यहाँ, तो यानी कि कहना मीन्स होगा कि इन दोनों का जो जोड़ आएगा, टोटल जोड़ जो आएगा वो जोड़ आएगा मेरे पास माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाएगा। 2 रूट क्या आ जाएगा मेरे पास जी? 2√5 आ जाएगा जब इन दोनों को जोड़ेंगे। ऊपर मेरे पास क्या रखा जी? मेरे पास रखा ऊपर जी √5 बटे 2√5 हो जाएगा यहाँ से। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे 2 4 5 ठीक, 4 5 9 ठीक, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे √5 की मैं कर लेता हूँ ऊपर नीचे गुना, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर ये फिर इन द एंड फाइनल 5 के 5 में रूट हट जाएगा और यहाँ से भी रूट हट जाएगा, यहाँ से भी रूट हट जाएगा। √5 के 5 में करूँगा तो 2 × 5, 5 से मेरा 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि 1/2, यानी कि फाइनल जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 1/2। और 1/2 की ऑप्शन शायद मेरा इसमें नहीं है, गिवन नहीं है, गिवन नहीं है मेरा। तो लास्ट, हाँ ये 1/2 ही आंसर होगा इसका फाइनल, ऑप्शन नहीं दी गई है, ऑप्शन शायद लिखने में 1/2 रह गई होगी। तो आंसर मेरा जो फाइनल होगा यही होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, देख लो 2 4, हाँ ये बनेगा 2√5 का बन गया मेरा यहाँ पे, ये बन गया इसका, ये बन गया इसका। तो 2 जोड़ा के यहाँ पे 5 प्लस वहाँ पे माइनस,
ये हो जाएगा 2 - √5, यू माइनस का हो जाएगा, यू प्लस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का तो ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस प्लस कट जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 √5 हो जाएगा। 2 √5 ऊपर नीचे गुणा करके √5 हट जाएगा, इससे 5 हट जाएगा, 2, 1/2 ये आंसर आएगा फाइनल। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2 किताब 410 रुपये में खरीदता है, दोनों किताबों को समान मूल्य पर बेचता है, उसे एक पर 15% का लाभ, दूसरे पे 10% के आने होते हैं, दोनों किताबों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि दोनों की किताबों का समान मूल्य पर बेचता है, यानी कि उनका जो एसपी है दोनों का इक्वल है, यानी कि SP1 SP2 दोनों के इक्वल हो गए। अब यहाँ पे दोनों को खरीदता है वो 410 में, तो देखिए सवाल को पहले मैं बेसिक तरीके से बता देता हूँ। 410 में अगर हमने एक बेची है एक एक्स में, तो दूसरी का क्रय मूल्य हो जाएगा 410 माइनस एक्स। पहले वाली में 15% का लाभ, यानी कि एक्स का 115% बराबर, यू पहले का एसपी हो गया मेरा SP1, और ये हो जाएगा SP2, और SP1 SP2 दोनों इक्वल है हमारे। यहाँ 10% की आनी है, तो यानी कि ये हो जाएगा 100 - 10 यानी कि 90%। अब आप परसेंट से परसेंट कैंसिल कर लोगे, तो यहाँ पे 15, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 18 पंजे 90, यानी कि 18 बार कट जाएगा। ये इधर जाएगा माइनस का 18x, और इधर प्लस का 23, ये पक्षांतर करेगा। जब ये 18x गुना करेगा कोष्ट में, तो यहाँ पे 18x हो जाएगा माइनस का 18x, और ये हो जाएगा 18 गुना 410, 18 गुना 410। तो यहाँ पे इन द एंड मेरा आंसर जो आएगा वो क्या बनेगा, देखिए 410 में गुना करेगा 18 और माइनस का 18x, तो ये 18 इधर जाएगा 23 में जुड़ेगा, तो 18 और 23 का जोड़ जो होगा 18 और 23x का जोड़ हो जाएगा जी आपका 41। 41x बराबर किसके, 410 गुना 18 के, तो 41 से जब भाग करेंगे ये 10 बार कट जाएगा, 10 की गुना करेंगे 18 में, तो मेरा इन द एंड एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 180, यानी कि पहले वाला 180 में भी खरीदी होगी वस्तु, तो दूसरी का कितना होगा, 410 में से 180 घटा लीजिए, तो आपके पास बचेगा 0, और जी 11 में से जाके 8 3, और 3 में से जाके 2, यानी कि 230 रुपये दूसरे का क्रय मूल्य है, पहले का 180 है, तो इन दोनों का जो रेट हो जाएगा 180 और 230, ऑप्शन किस में हो जाएगा जी, सी में। इस प्रकार हम बेसिक तरीके से सवाल को बना सकते हैं, पर लेकिन इतना बड़ा करने की हमें जरूरत नहीं है, इसे छोटे से तरीके से भी हम कर सकते हैं। समझाने के लिए आपको बता, हम इसे दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, देखिए 410 रुपये में दोनों वस्तु को उसने खरीदा था। अब इसने कहा कि एक को 15% के लाभ पर दिया, तो 100 + 15 यानी कि 115, और दूसरे को 10% के आने पर दिया, तो यानी कि 10 - 100 10 - 100 यानी कि 90%। अब इनको हम डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 18 पंजे 90, यानी कि इनमें अनुपात हो जाएगा 23 18 का। तो यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं उल्टा, यानी कि उनका, यानी कि जो लाभ पे बेची उसका रेट कम रहा होगा और जो आने बेची उसका रेट अधिक रहा होगा, जब भी तो ये कम का बढ़ा और अधिक का घटा, जब भी क्रय मूल्य बराबर हुए होंगे। जहाँ पे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर आते हैं उन केस में आप क्या करते हो, इस अनुपात को लेकर आप उल्टा करोगे। पहले जो लाभ का या हानि का, एक लाभ पे दी एक हानि पे, तो उनका अनुपात बनाने के बाद उल्टा कर लीजिए आप। उल्टा करने के बाद 18 23 का योग होगा 41, 41 से भाग करेंगे टोटल जितने में खरीदी थी 410 में, ये 10 बार कट जाएगी। 10 की गुना करेंगे 18 में, 10 की गुना करेंगे 23 में, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा क्रय मूल्य, लाभ वाले का क्रय मूल्य 180, आने वाले का क्रय मूल्य 230। ऐसे भी बना सकते थे हम सवाल को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पे दिया है 1/2 की पावर 1/2, और जी यहाँ पे 1/3 की पावर क्या 1/3। तो हम क्या करते हैं, इनकी 2 का और 3 का एलसीएम लेके, 2 और 3 का एलसीएम लेके हम इनमें गुना करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा जी 6,
2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा जी 6। तो यहाँ पे 6 के गुना करा दीजिए आप और यहाँ पे गुना कर दीजिए। तो ये तो हो जाएगा 1/2 गुना यहाँ पे 3 बार आ जाएगा, यानी कि 1/2 की पावर 3, और ये हो जाएगा 1/3 की पावर क्या, ये 2 बार डिवाइड करेगा से। तो 1/2 की पावर 3 का मतलब 1/8, और 1/3 की पावर 2 का मतलब 1/9। 8 से भाग करके 1 को तो पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 10। 8 एकम 8 बच गए 2, 8 दूनी 16 बच गए 4, 8 पंजे 40। यहाँ पे पॉइंट लगा के भाग करेंगे 10 को 9 से, 9 कम 9, 9 कम 9, 9 कम 9। तो कहना मतलब ये हुआ कि जो 1/2 की पावर आपकी 1/2 है उसका मान बड़ा है किससे जी, 1/3 की पावर 1/3 दिया है हमें। तो कौन सा कथन सत्य होगा, इसमें सत्य पहले वाला ही कथन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, उन वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श पर लगाई जानी है। तो टाइलों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कमरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। कमरा आयताकार, आयत की यानी कि लंबाई मीटर में और सेंटीमीटर में, तो सभी को सेंटीमीटर में बोल लगे 1517 सेंटीमीटर। इसे बोल लगे 9 मीटर 2 सेंटीमीटर को 902 सेंटीमीटर। तो यानी कि इनका क्षेत्रफल हो जाएगा, कमरे का आयताकार क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पे एक टाइल का जो क्षेत्रफल आएगा उससे अगर पूरे कमरे के क्षेत्रफल को भाग करेंगे तो टाइलों की संख्या का हमारे पास मान प्राप्त हो जाएगा। तो टाइल की माप निकालने के लिए जो हमें पास लंबाई और चौड़ाई जो दी गई है उसका एचएफ निकाल लगे, इनका एचएफ निकाल लगे। तो 1500 को भाग करेंगे 902 होता है, तो कितनी बार चलेगी, एक बार चलेगी हमारी मारनी 5, 1 और जी 6। इसका अगर रखेंगे 902, यहाँ पे भी 1 जा चलेगी, 615 घटाएंगे 902 में से, यहाँ पे कितना बचेगा जी, 12 में से 5 जाके 7, यहाँ पे 9 में से 8 और यहाँ पे 2, 287। इसका अगर रखेंगे 615, अब आप भाग करेंगे फिर 2 बार चल जाएगी, 7 दूनी 14 बच गया 1, 8 दूनी 16 और 1 17, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 574 घटाएंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 11 में से 7 जाकर 4 बचेगा, और 41 का अगर रखेंगे हम क्या 287, तो 7 बार ये पूरा कंप्लीट इसको काट देगा। तो इन द एंड जो मेरा एचएफ आया इन दोनों की माप का, लंबाई और चौड़ाई का जो एचएफ आया वो आया मेरा 41, और 41 जो है वो मेरी है वर्गाकार जो टाइल है उसकी माप की भुजा का मान, यानी कि जो टाइल लगेगी उसकी प्रत्येक माप जो है वो कितनी हो जाएगी जी 41 और 41 की। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि एक भुजा का क्षेत्रफल अगर निकालना, एक टाइल का अगर क्षेत्रफल निकालना तो 41 गुना 41 की गुना कर दीजिए आप। अब यहाँ पे 41 को रखे, यानी कि पूरे कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल से अगर मैं भाग कर दूं तो मुझे टाइलों की टोटल संख्या पता लग जाएगी। तो मेरे पास टाइलों की टोटल संख्या जो आएगी, देखो 41 का 3 गुना हो जाएगा 123, बच गए 23 घटाएगा 123 घटाएगा 51 में 28 बचेगा, तो 287 को भाग कराएगा 41 7 बार, और 41 का डबल 82, 41 का डबल 82, ये चले जाएगा कितनी बार 22, 22 की गुना करेंगे 37 में, 37 का डबल हो जाएगा आपका कितना 74, 37 का डबल 74 हासिल 7, 37 का डबल 74 हासिल 7, 74 7 हो जाएगी जी 81। तो टोटल मेरे पास जो टाइलों की संख्या आएगी वहाँ पे जो लगेगी वो 814 आएगी। 814 मुझे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, एक मोटर बोट जिसकी सांस जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत 36 किलोमीटर जाने में वापस आने में टोटल 5 घंटे का समय लेती है। धारा का प्रभाव यानी कि जल का प्रभाव, यानी कि एक बार तो जाएगी 36 किलोमीटर, जब धारा के साथ जाएगी तो सपोर्ट करेगी, एक बार 36 किलोमीटर वापस आएगी तो वहाँ पे हमारी चाल घटेगी, यानी कि एक बार तो जब धारा के साथ जाएगी तो 15 में सांस जल की चाल में धारा का वेग जुड़ेगा, और एक बार जब धारा के विपरीत आएगी तो सांस जल की चाल में से धारा का वेग घटाएंगे।
तो यहाँ पे हम ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं और ऑप्शन के इस्तेमाल से निकालने के बाद हम टोटल समय जोड़ के इन दोनों का 5 देखते हैं किस ऑप्शन से बनता है। तो मैं अगर पहले ऑप्शन में से 3 उठा लेता हूँ तो 15 और 3 कितना होगा जी 18। अगर जाते टाइम 18 की चाल है तो 36 किलोमीटर जाने में क्या घंटे लगे होंगे जी 2 घंटे। अगर मैं यहाँ 3 रख लेता हूँ 15 में से 3 घटेगा 12, आते टाइम 12 की चाल रही होगी तो 36 किलोमीटर जाने में क्या घंटे लगे होंगे जी 3 घंटे। 3 और 2 का जोड़ हमारे पास कितना बन जाता है जी 5 घंटे। तो कौन सी ऑप्शन हमारी राइट हो जाएगी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ऐसे प्रश्नों को इक्वेशन से नहीं बनाते, इक्वेशन रखने के बाद वहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करते हुए चले जाए, अगर वहाँ से जो एक्स की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी ऑप्शन वही हमारी राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, 2 प्राकृत संख्या का योग आपका 8 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनके व्युत्क्रमों का योग आपका 8/15 है। देखे थे व्युत्क्रमों का जो योग होता है, व्युत्क्रमों का जो योग होता है वो व्युत्क्रमों का योग जो होता है उसका फॉर्मूला होता है क्या, सीधा अगर भाई जो संख्या उनका योग करो और योग को भाग कर दो उनके गुणा से, योग को भाग कर दो उनके गुणनफल से, तो व्युत्क्रम हमारा आ जाता है। तो यहाँ पे मुझे योग दिया 8, तो मेरा व्युत्क्रम का जो योग दे रखा है उसके वैल्यू मुझे पता रखी कितनी जी, व्युत्क्रमों का योग दे रखा 8/15। तो योग मुझे दिया है, योग मुझे दिया है सवाल में 8 ही है। अब मुझे ऐसी 2 संख्या ढूंढनी जिनका गुणनफल क्या आता हो जी 15। तो 15 का गुणनफल जो बन सकता है वो बन सकता है किसमें जी 3 गुना 5 में। तो 3 गुना 5 जिसका जोड़ 8 आएगा और गुणा आएगा 15, तो ये 3 और 5 का ऑप्शन किस में बनना है जी, मेरा ऑप्शन बी में बनना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, वे संख्या के लिए जो जिनका योग 8 है, व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो उनके लिए संख्या का जो मान बनेगा 3 और 5 बनेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, 2 संख्या में अनुपात 5/6 का, उनका HCF 12 है, एलसीएम निकालना। बहुत इजी, बार बार हम इस प्रैक्टिस सेट में निकाल ले क्योंकि एलसीएम HCF के ऐसे क्वेश्चन यूपीएसआई में बार बार पूछे गए थे। तो जो अनुपात दिया है, जो मान वैल्यू दी गई अनुपात का वही मान निकाल लीजिए आप, यानी कि 5x और 6x का HCF दिया है तो HCF निकाल ले। 5 और 6 लगातार संख्या तो उनका HCF हो जाएगा 1 और x का HCF हो जाएगा x ही। तो यानी कि अनुपात का जो HCF आएगा वो आएगा x, और x की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है मेरे पास क्या जी सवाल में 12। मुझे निकालना एलसीएम, तो मैं अनुपात का एलसीएम निकाल लूँगा किसका 5 और 6x का। 5 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 30 और x का एलसीएम आ जाएगा x। तो यानी कि अनुपात का एलसीएम बना मेरे पास कितना जी 30x, और x की वैल्यू मेरे पास कितनी है जी 12। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे x की वैल्यू रख के गुना कर देता हूँ किसमें 30 में। तो 12 गुना 30, 12 गुना 30 का मतलब 360। तो यानी कि जिन संख्या में अनुपात 5/6 का अनुपात है और जिनका HCF 12 है तो उनका एलसीएम बनेगा आपका 360, और 360 के लिए मुझे ऑप्शन दी है ऑप्शन डी। तो आज का हमारा मॉक टेस्ट नंबर 80 समाप्त हुआ।